नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जनरल अफेयर्स में। दोस्तों, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में बहुत बड़ा आतंक मचा रखा है और हमारे देश भारत में भी इसका आतंक कुछ कम नहीं है। हमने देखा है कि इसने कई बड़े बड़े सितारों को भी नहीं बख्शा और हमारी देश की राजनीति परिवार में एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। इनमें से एक बहुत बड़ी क्षति है राष्ट्रीय लोकदल चीफ चौधरी अजित सिंह, जिनका देहांत बीती 6 मई को कोरोना कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो गया था। इनका जीवन 1939 से शुरू हुआ और 2021 में समाप्त हुआ। ये आप देख सकते हैं कि उनके बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि चौधरी साहब नहीं रहे। दोस्तों, चौधरी अजित सिंह जी को चौधरी साहब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, चौधरी अजित सिंह जी का जन्म 12 फरवरी 1939 को मेरठ में हुआ। मेरठ एक वेस्टर्न यूपी का एक ज़िला है और इनकी मृत्यु 6 मई 2021 को गुरुग्राम में हुई। इनके पिता चौधरी चरण सिंह भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इनकी माता गायत्री देवी, इनकी पत्नी राधिका सिंह और इनके बेटे जयंत चौधरी हैं। यह आप देख सकते हैं चौधरी अजित सिंह जी के पिता भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और उनकी माता गायत्री देवी। ये देख सकते हैं आप चौधरी अजित सिंह अपने बेटे जयंत चौधरी जी के साथ। जयंत चौधरी जी भी 15वीं लोकसभा से मथुरा सीट से लोकसभा जा चुके हैं। अब बात करते हैं चौधरी अजित सिंह जी की शिक्षा के बारे में। दोस्तों, इन्होंने अपनी बीएससी या बैचलर ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से पूरी की और फिर इनका चयन आईआईटी खड़गपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हो गया। उसको पूरी करने के बाद उन्होंने एमएस इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो से कंप्लीट किया। दोस्तों, उसके बाद इन्होंने दुनिया की एक बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी आईबीएम में एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट 16 से 17 साल काम किया। दोस्तों, फिर चौधरी अजित सिंह यूएस में एक बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन फिर लोगों का कहना था चौधरी चरण सिंह जी से कि छोटे साहब मतलब चौधरी अजित सिंह जी को अब राजनीति में प्रवेश कर लेना चाहिए। और क्योंकि उस दौरान चौधरी चरण सिंह जी की भी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं रहती थी और इसलिए चौधरी अजित सिंह ने अपने पिताजी के आदेशों का पालन करते हुए नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश कर लिया और भारत आ गए। इन्होंने 1986 में मेंबर ऑफ राज्यसभा चुना गया। और राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। 1987 से 1988 में वो लोकदल के प्रेसिडेंट रहे और जनता पार्टी के भी प्रेसिडेंट रहे। दोस्तों, इस दौरान पहले लोकदल पार्टी जो थी वो 2 भागों में टूट गई थी और एक पार्ट का नेतृत्व करते हुए चौधरी अजित सिंह ने लोकदल ए बनाई और उसका विलय उन्होंने कर दिया जनता पार्टी के साथ और उसके अध्यक्ष बन गए, जिसका फिर जनता पार्टी को बाद में जनता दल में विलय कर दिया गया और चौधरी अजित सिंह जनता दल के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। 1989 में उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मिनिस्टर चयन किया गया और वो वीपी सिंह जी की सरकार थी। 1991 में वो सीट से। दोस्तों, लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट भी कहते हैं। 1995 से 1996 तक वो मिनिस्टर ऑफ फूड रहे पीवी नरसिम्हा राव जी की कैबिनेट में और 1996 में उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, जीते भी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पद से और पार्टी से रिज़ाइन दे दिया और बाद में राष्ट्रीय लोकदल नाम की एक पार्टी का गठन किया। 1998 में उन्हें पहली बार इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। 2001 से 2003 के दौरान वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर रहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में
और 2011 में जब यूपीए की दूसरी बार सरकार बनी तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का मिनिस्टर चयन किया गया। दोस्तों, अपने करियर में चौधरी अजय सिंह जी ने 1989 से 2009 के बीच करीब 7 बार लोकसभा का चुनाव जीता। जनता से इतना प्यार और इतना लगाव था उन्हें कि जनता ने करीब 7 बार उन्हें लोकसभा भेजा। और ये आप देख सकते हैं कि उनको एक्सीडेंटल पॉलिटिशियंस का भी टाइटल मिला। इनके जो कुछ राजनीतिक मित्र इन्हें बहुत करीब से जानते हैं, उनका कहना है कि जब वो अमेरिका में अपनी जॉब कर रहे थे तो उनका राजनीति में आने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन कुछ सिचुएशंस और बड़ों के आदेश के कारण उन्हें आना पड़ा और एक एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन उन्हें कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा राजनीति में अपना सिक्का जमाया। उन्हें द मैन ऑफ मैनी पॉलिटिकल शेड्स भी कहा जाता है। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी या जनता दल, हर तरह की पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया या अपनी पार्टी को ज्वाइन कराया और मिनिस्टर बने। उनका जो कैरेक्टर था उसे एवर स्माइलिंग भी कहा गया, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराते रहने वाले व्यक्तित्व थे और लोग उन्हें चौधरी साहब कह करके पुकारते थे। ये इनको टाइटल मिले इनके जीवन काल में। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे किसानों के बीच में और जाट कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। लोगों का बहुत लगाव था इनसे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी बहुत बढ़िया पकड़ थी और लोगों में काफ़ी इनका लगाव और काफ़ी इनका चाम था। और जब ये दोस्तों 1989 के दौरान जब ये इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे तो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम किए। इन्होंने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ब्लूप्रिंट तैयार किया और एफडीआई को इनवाइट करने के लिए काम किया और डी कंट्रोलिंग इंडस्ट्री को इन्फोसाइज किया और टेक्नोलॉजी का प्रमोशन किया। दोस्तों, एक कहा जाता है कि उससे पहले लाइसेंस राज चलता था हमारे देश में और इन्हें लगा कि उस लाइसेंस राज की वजह से हमारे देश में इंडस्ट्रियल विकास उतना तेज़ी से नहीं हो पाएगा और इसलिए इन्होंने ये खाका तैयार किया था। हालांकि इसे 1989 में बहुमत के ना होने के कारण तैयार नहीं करा पाया गया, लेकिन 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी आई तो इनके इस ब्लूप्रिंट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया और लिबरलाइजेशन रिफॉर्म में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, इनका कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में 82 वर्ष की उम्र में 6 मई 2021 को देहांत हो गया। ऐसे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखने वाले व्यक्ति थे ये और इन्होंने भारतीय राजनीति को ज्वाइन किया। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे और कंप्यूटर के क्षेत्र में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले व्यक्ति का भारतीय राजनीति ने बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए? क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस उस टाइम पे था। अगर इन्हें प्रॉपर और इनका एफिशिएंट इस्तेमाल कर पाते हम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट इस क्षेत्र में भी हम कर सकते थे। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।